एक बार फिर दुनिया के दो शक्तिशाली देश आमने सामने हैं और ये दो देश हैं अमेरिका और रूस। जी हां, जब से रूस ने यूक्रेन की सीमा पर तैनाती की है अपने सैनिकों की, तब से अमेरिका एक्शन में आ गया है। आलम यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को सीधी चेतावनी दे दी है और इसके लिए उन्होंने मॉस्को भेज दिया है खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स को। इसके साथ ही बाइडेन सरकार पर प्रेशर डालते हुए रिपब्लिकन सांसदों ने एक बड़ी मांग की है। रिपब्लिकन सांसदों ने बाइडेन प्रशासन से कहा है कि रूसी सेना जिस तरह की आक्रामक गतिविधियां कर रही हैं यूक्रेन सीमा पर, उसको रोकने के लिए अमेरिका को यूक्रेन के नजदीक अपने सैनिकों को तैनात करना चाहिए। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अमेरिका ने CIA चीफ को इसलिए भेजा है मॉस्को ताकि रूस पर दबाव बनाया जा सके और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का मकसद ये था कि विलियम बर्न्स रूस की आंखों में आंखें डालकर ये बताएं कि अमेरिका यूक्रेन की सीमा के पास अपने सैनिकों की तैनाती को करीब से देख रहा है। इस रिपोर्ट में एक बात सबसे खास ये थी कि CIA चीफ बर्न्स ने क्रेमलिन में सीधे सैन्य गतिविधि में शामिल वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से बातचीत की। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के सूत्रों ने इस बैठक के बारे में कहा कि बर्न्स ने रूसी अधिकारियों से कई चिंताओं को साझा किया। इनमें से सबसे प्रमुख था यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों और हथियारों की अनियमित तैनाती। वैसे ये अब साफ दिख रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए बाइडेन प्रशासन ने हाल के दिनों में अपने प्रयासों में तेजी लाई है। तो वहीं कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद दुनिया में एक बार फिर खलबली मच गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के साथ युद्ध की बात कही थी और यह भी कहा था कि पड़ोसी मुल्क रूस के साथ चौतरफा युद्ध की पूरी संभावना है, लेकिन वो इसके पक्ष में नहीं है। वो इसको किसी भी हाल में रोकना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उनको क्यों ना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत या बैठक करनी पड़े। इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया था कि क्या वास्तव में रूस के साथ एक चौतरफा युद्ध हो सकता है, तो इस पर वो थोड़ा सोचते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। ये सबसे बुरी चीज होगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी पूरी संभावना है। बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है वो करीब 7 सालों से चल रहा है और इसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और इन्हीं मौतों की वजह से इस युद्ध को अघोषित युद्ध के रूप में जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।